रोहित की निजी जिंदगी की बात करें तो उनका नाम कई मॉडल्स और अन्य लड़कियों के साथ जुड़ चुका है, जिसमें उनका स्कूल के समय का प्यार जिसे रोहित ने खुद प्रपोज किया था। जिसके बाद रोहित सोफिया हयात को लेकर काफी चर्चा में रहे, लेकिन साल 2013 में उन्होंने ऋतिका से शादी कर ली। रोहित को भूलने की आदत है, वो कई बार अपनी चीजें भूल जाते हैं। वो कभी आईपॉड तो कभी अपने चश्मे भूल जाते हैं। लेकिन हद तो तब हो गई जब रोहित मैच से पहले अपना किट बैग ही होटल में भूल गए और मैदान पर चले गए। इसके बाद होटल स्टाफ ने उनका किट बैग स्टेडियम में पहुंचाया। रोहित बचपन में मुंबई की लोकल ट्रेन से ही ट्रैवल करते थे। एक बार प्रैक्टिस पर जाते वक्त रोहित का किट बैग चलती ट्रेन से बाहर गिर गया। उसके बाद रोहित ने उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो उन्हें नहीं मिला। जिसके बाद रोहित को कोच से डांट पड़ी और रोहित काफी दिनों तक बिना किट बैग के खेलते रहे। इस दौरान वो साथी खिलाड़ियों से चीजें उधार मांग कर खेलते रहे। रोहित को सोना काफी पसंद है। वे काफी देर तक सोते रहते हैं, जिसकी वजह से कई बार रोहित प्रैक्टिस पर भी लेट पहुंचे हैं। लेकिन बेटी के जन्म के बाद रोहित ने अपनी इस आदत को बदला है। रोहित ने एक इंटरव्यू में कहा कि बेटी के जन्म के बाद उन्होंने इस आदत में सुधार लाया और वो अब जल्दी उठते हैं। रोहित का सपना वर्ल्ड कप जीतना है। साल 2019 वर्ल्ड कप में रोहित को सेमीफाइनल से बाहर होने का काफी दुख हुआ था। एक इंटरव्यू में रोहित ने बताया कि वो हार से इतने परेशान थे कि वो डिप्रेशन में जा सकते थे, लेकिन रोहित ने खुद को समझाया और आने वाले मैचों पर ध्यान लगाने का मन बना लिया। रोहित की पत्नी ऋतिका पहले उनकी मैनेजर थी। हालांकि रोहित को ऋतिका पहले ही नजर में पसंद आ गई थी, लेकिन वो उन्हें अप्रोच करने से डरते थे। लेकिन 2013 में दोनों ने शादी कर ली। ऋतिका जब भी मैदान पर होती हैं तो रोहित की बल्लेबाजी के समय पर वो अपने फिंगर्स क्रॉस करके बैठती हैं। हालांकि रोहित ने उन्हें ऐसा करने से मना भी किया है, लेकिन वो नहीं मानती है। एक इंटरव्यू में रोहित ने कहा था कि वो बहुत लकी है। उनका जन्मदिन आईपीएल के टाइम में आता है, ना कि टीम इंडिया के क्रिकेट कैलेंडर में, क्योंकि टीम इंडिया के सभी 15 खिलाड़ी जिसका जन्मदिन होता है उसे केक में नहलाते हैं और रोहित को इससे सख्त नफरत है। इसलिए रोहित काफी खुश हैं कि वो अपना जन्मदिन मुंबई इंडियंस की टीम के साथ ही मनाते हैं। आईपीएल में मुंबई को 4 बार चैंपियन बनाने वाले रोहित मुंबई इंडियंस टीम की पहली पसंद नहीं थे। आईपीएल के शुरुआती दिनों में रोहित हैदराबाद की टीम का हिस्सा थे, लेकिन बाद में सचिन के कहने पर मुंबई की टीम ने रोहित को नीलामी में खरीद मुंबई की टीम में शामिल किया था। रोहित अपने करियर को एक ऑफ ब्रेक के गेंदबाजों के रूप में दिशा देना चाहते थे, जिस कारण वह क्रिकेट एकेडमी में 8वें नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरते। लेकिन उनके कोच दिनेश लाड ने उनके बल्लेबाजी की क्षमता को पहचानते हुए गेंदबाजी से ज्यादा बल्लेबाजी पर ध्यान देने को कहा। जब रोहित को ओपनिंग का मौका दिया गया तो उन्होंने पहले ही मैच में शतक जमाते हुए सभी का ध्यान अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया, जिसके बाद रोहित टीम के ओपनर के तौर पर खेलने लगे। एकेडमी में दाखिला होने के बाद रोहित क्रिकेट के सामान को लेकर काफी परेशान रहते थे। कई बार रोहित को बल्ला अपने साथी खिलाड़ियों से मांगना पड़ता या फिर बल्ले के लिए इंतजार भी करना पड़ता था। काफी मुश्किलों के बाद रोहित को पहला बल्ला उनके चाचा ने दिलाया, जिसे वह काफी ध्यान से रखते थे। एक इंटरव्यू के दौरान रोहित ने बताया कि बल्ला टूटने के डर से वह कई बार खुद को शॉट मारने से रोक लिया करते थे या फिर गलत शॉट खेलने की जगह अपने शरीर को आगे कर देते ताकि बल्ले को कोई नुकसान ना हो। क्रिकेट खेलते हुए उन्होंने अपने पड़ोसियों से कई बार डांट खाई है। नुकसान की भरपाई के लिए पैसे ना होने के कारण कई बार उनके पिता और चाचा को भी भला बुरा सुनना पड़ता था, लेकिन बावजूद इसके रोहित ने हार नहीं मानी। रोहित का जन्म नागपुर में हुआ था। रोहित की मां विशाखापट्टनम से है, जिसकी वजह से रोहित मराठी के साथ तेलुगु भाषा भी अच्छे से बोल लेते हैं। हालांकि रोहित के बचपन के शुरुआती दिन छोड़ दें तो रोहित की बाकी उम्र मुंबई में ही बीती है। रोहित शर्मा के परिवार में माता पिता के साथ साथ उनके छोटे भाई विशाल ने भी बचपन में ही उनके क्रिकेट करियर को संवारने में बेहद सहयोग किया है। रोहित को 6 साल की उम्र से ही क्रिकेट में रुचि थी, लेकिन घर में आर्थिक तंगी की वजह से उनका क्रिकेट खेलना मुश्किल था। रोहित के पिता नौकरी पेशा और एक मिल में काम करते थे। रोहित के घर में इतनी जगह नहीं थी कि रोहित वहां अपने परिवार के साथ रह पाते,
इसके लिए रोहित को उनके पिता ने मुंबई में अपने भाई के पास भेज दिया, जहां से रोहित के क्रिकेटिंग करियर को नई उड़ान मिली। रोहित की शिक्षा आवर लेडी वेलानकन्नी हाई स्कूल और स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल से हुई है, जबकि आगे की पढ़ाई के लिए रोहित ने रिजवी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स में दाखिला लिया। लेकिन रोहित ने क्रिकेट की वजह से कॉलेज बीच में ही छोड़ दिया। बचपन से ही क्रिकेट से लगाव के कारण रोहित टीवी पर कोई भी मैच नहीं देखना छोड़ते थे। इसी के साथ ही गली क्रिकेट भी रोहित ने खूब खेला है, जिसमें वह अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों के खेलने के अंदाज को फॉलो किया करते थे। सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग उनके पसंदीदा क्रिकेटर रहे हैं। अपने घर के आसपास खेलते हुए रोहित शर्मा ने कई पड़ोसियों की खिड़कियां भी तोड़ी है, जिसके चलते उन्हें पुलिस कंप्लेंट की परेशानी भी झेलनी पड़ी थी। रोहित के सामने गरीबी बेहद बड़ी चुनौती थी। पढ़ाई के साथ साथ क्रिकेट की कोचिंग के लिए रोहित के पास पैसे नहीं थे और कुछ समय तक रोहित ने खुद ही अपने खेल पर ध्यान दिया और टूटे बल्ले पुरानी गेंद से ही मैदान में अभ्यास करना शुरू किया। रोहित की क्रिकेट की ओर लगन को देखकर एक दिन उनके चाचा ने हिम्मत जुटाकर पास में ही क्रिकेट एकेडमी में बात की और वहां रोहित का दाखिला करा दिया, जहां से रोहित के क्रिकेट करियर की असल शुरुआत हुई। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स का फेसबुक पेज भी फॉलो करना जरूर शुरू कर दीजिए और क्रिकेट से जुड़ी हुई तमाम गर्मा गर्म चटपटी खबरों के लिए यूट्यूब पर न्यूज़ 24 का स्पोर्ट्स चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स चैनल।